हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम ऑलरेडी बहुत सारे जितने भी इस बार के नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर हुए हैं उनकी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 22 फॉर द पीस। तो पीस के लिए जो इस बार के नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं वो एक्चुअली 3 पार्ट्स में शेयर्ड हुआ है। ये दिया गया है एलिस बायलात्स्की, एंड उसके साथ में ये मेमोरियल को दिया गया है, मॉस्को मेमोरियल भी आप इसको कह सकते हैं। और तीसरा ये दिया गया है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन और एक पर्सन ने शेयर किया है। जो एलिस बायलात्स्की हैं, ये बेसिकली एक बेलारूसियन एक्टिविस्ट हैं जिनको 2020 से एक्चुअली में डिटेन किया हुआ है। ये अभी प्रिजन में है, इम्प्रिजन है ये। और जो इनका बेसिकली डिटेन के साथ साथ इनका कोई ट्रायल भी नहीं चल रहा है, कोई कन्विक्ट नहीं है किसी चीज़ में, सिंपली इनको डिटेन किया गया है, तो कोई ट्रायल भी नहीं चल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, इसलिए इनको दिया गया था। मॉस्को मेमोरियल रसिया का ये सबसे बड़ा राइट बेस्ड ग्रुप है। ये राइट्स की डिमांड करते हैं। एक्चुअली में जब से इनको अवार्ड मिला है उसके तुरंत बाद ही एक नया रसिया में एक कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है मॉस्को मेमोरियल की, वो सारी अब स्टेट की हो जाएगी। तो एक्चुअली में अब इनका जो नोबेल प्राइज को मिला भी था, तो अब ये प्रॉपर्टी वगैरह है, ये सप्रेशन का आप देख सकते हैं एक तरीके से तरीका है कि आप उनको इनके राइट्स को बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट एक्चुअली में यहाँ पे इनको सप्रेस कर रहा है और वो प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है। एंड रसिया में आप दूसरे एंगल से भी सोच सकते हैं कि वहाँ पे स्टेट ऑनरशिप मेनली मानी जाती है, तो स्टेट हैव राइट। बट हम किस लिए कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, वो एक्चुअल में मैटर करता है। थर्ड इज सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो ये एक यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है डेवलपमेंट के लिए, जो काम करता है पीस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम देखेंगे। ये डिक्लेयर किया जाता है नॉर्बेन नोबल कमेटी के थ्रू। तो नॉर्बेन नोबल कमेटी ने ये डिक्लेयर किया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मॉस्को मेमोरियल, जिसे आप देख सकते हैं, एम का इसका सिंबल है, और ये आपको ऊपर दिख पाएगा कि इन्होंने एक फायर की तरह लगा रखा है। तो अब ये एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि एक फायर भी बन चुका है। ये एक राइट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है 1987 में, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। इसको बेसिकली सोवियत यूनियन में सपोर्ट करते थे, बट आज के टाइम पे सोवियत यूनियन 1991 के बाद से फिर वो कोलैप्स हो गया, तो तब से रशियन फेडरेशन आ गया है। बट इनका जो मेन मोटिव है मॉस्को मेमोरियल का, इन लोगों का कहना है कि जो कम्युनिस्ट रिजाइम के टाइम पे ऑपरेशन हुआ था, लोगों को सप्रेस किया गया था, तो वो कभी नहीं भूलना चाहिए। सो ये इनका एक मेन टारगेट है। इनका कहना है कि कन्फ्रंटिंग पास्ट क्राइम इज एसेंशियल इन प्रिवेंटिंग न्यू वन। तो इनका कहना है कि अगर आप पास्ट क्राइम को कन्फ्रंट नहीं करोगे तो आप प्रिवेंट नहीं कर पाओगे न्यू वंस। तो इसलिए आपको पास्ट वाले को कन्फ्रंट करना है ताकि न्यू वाले भी बनने से रुक सके। हमें वैल्यूज बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर डालनी है। इनका और ये कहना है कि हमें जो मिलिट्रिज्म है उसको कम करना है, लेकिन हमें प्रमोट करना है ह्यूमन राइट्स को, गवर्नमेंट के बेस पे जो है रूल ऑफ लॉ को, इन चीज़ों को हमें प्रमोट करना है। ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी का आप सिंबल देख सकते हैं। तो ये किस लिए आया था? ये आया था एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन यूक्रेन। तो ये एक्चुअली में आप देखेंगे कि इसका ये है कि ये यूक्रेनियन सिविल सोसाइटी जो है उसको स्ट्रेंथ कर रहा है। ये प्रेशर बनाता है कि जो यूक्रेन है उसको आप एक फुली फ्लेज डेमोक्रेसी में लेके आइए। और जब से रसिया ने इस पे यूक्रेन पे अटैक किया था, इन्वेजन किया था, तो इन्होंने काफ़ी हद तक अपने एफर्ट्स को बढ़ा दिया है। इन्होंने ये डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है कि रसिया जो है वो वॉर क्राइम किस तरीके से कर रहा है यूक्रेन पॉपुलेशन पे। और इस चीज़ के लिए इन्होंने कोशिश करी है कि जो भी लोग गिल्टी हैं इन वॉर क्राइम्स के लिए, उनको अकाउंटेबल ठहरा जाए। तो ये 3 बेसिकली प्राइज़ हैं पीस के लिए इस बारी जो दिए गए हैं। एलिस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेलारूसियन एक्टिविस्ट हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास में 3 हैं इस बार के, एलिस, मॉस्को मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। Thank you so much. This is all. Have a nice day.